हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वीडियो सीरीज लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सारे पॉइंट जो मैं बोलूंगा वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। आप सारे पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइएगा, एक एक करके बात करते हैं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस तरीके से, तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रखा है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब यहाँ पे देखना ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये है इसका ये रीजन है, इसमें थोड़ा सा फेट जैसा कुछ लिपिड जैसा डिपोजिशन होता है। फेट का डिपोजिशन यहाँ पे होता है और इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, फंडस। फंडस के नीचे अगर इस पाइप को मैं इस तरीके से एक्सटेंड करूं, ऐसे ऐसे करके मैंने इसको एक्सटेंड किया, तो ये वाला जो पाइप यहाँ पे बन के निकला है, ये पाइप, इस पूरे पाइप का यहां से लेके यहां तक जो नाम है, इसका नाम है यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब, या फिर इसे अपन बोलते हैं ओविडक्ट। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। उसके बाद में इस ओविडक्ट को अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला इसका जो पार्ट है जो इस यूट्रस के पास में, देखो ये वाला पार्ट यूट्रस है, पूरा ये पूरा पार्ट यूट्रस है, जहां से मेरा हाथ जा रहा है ये पूरा पार्ट क्या है, यूट्रस है। इस यूट्रस में अभी अपन बात करेंगे, तो इस यूट्रस से लेके यहां तक जो ये ओवरी तक, ये जो इनफंडिबुलम है, जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यहां तक का जो पाइप है, इस पूरी पाइप को अपन क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। इसमें कौन कौन से नाम आएंगे, यूट्रस के इस पास वाले पार्ट को जो बहुत ही ये कॉन्टेक्ट होता है, बहुत ही सकरा होता है, बहुत ही नैरो स्पेस होता है, इसे अपन स्टमस बोलते हैं। इसके बाद में ये वाला पार्ट, यहाँ पे ये वाला पार्ट थोड़ा सा बल्ज होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, ये इस फेलोपियन ट्यूब का वाइडेस्ट पार्ट होता है, इसे अपन एम्पुला बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये एम्पुला वाला पार्ट है। और इसके बाद में नीचे चलते हैं, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे अपन बोलते हैं फिम्ब्री। इस फिम्ब्री का काम क्या है, जब ये ओवरी में oogenesis प्रोसेस होगी, तो यहाँ से एग रिलीज होगा, एग रिलीज होगा, ओवम को कलेक्ट करने का काम करता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरीके से ओवम को कलेक्ट करता है, और ओवम को कलेक्ट करके किसमें डाल देता है, ओस्टिया में डाल देता है। ओस्टिया में ये यहाँ से ओवरी से जो एग रिलीज होगा उसे यहाँ पे कलेक्ट करके इसमें डाल देता है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आपको याद रखना है कि इसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। इस ओविडक्ट में क्या होते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, ग्लैंडुलर 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 एपिथेलियल टिश्यू। कैसे टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू होता है। और ये यहाँ पे सीलिएटेड भी होता है, तो सीलिएटेड ग्लैंडुलर ऐसे लिख देंगे, सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो क्या करता है, यहां से एक बार ओवम इसमें कैरी कर गया तो ये यूनिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ऐसे यूनिट डायरेक्शन मूवमेंट से इस ओवम को ये आगे पहुंचाता जाता है। ठीक है, एम्पुला की बात करूंगा मैं। एम्पुला ये है, अभी पुरानी एनसीईआरटी में ऐसे मेंशन किया गया था पुराने सिलेबस में, कि स्टमस और जो ये एम्पुला का जो जंक्शन होता है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन अभी करेक्ट यहाँ पे करेक्ट करके ये लिख दिया गया कि एम्पुला में ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो इसे अपन फर्टिलाइजेशन साइट बोलेंगे। तो यहां से आपको याद रखना ये क्या है, ये है फर्टिलाइजेशन साइट, ये फर्टिलाइजेशन साइट हो जाएगी। तो फर्टिलाइजेशन साइट आपको याद रखनी है, कौन सी साइट है, एम्पुला। उसके बाद में इसे यूट्रस की बात करते हैं। यूट्रस के तीन पार्ट होते हैं, एक ये पहला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट, इसे अपन फंडस बोलते हैं। ये बीच वाला जो केविटी है, खाली जगह जो है, इसे अपन बोलते हैं कॉर्पस बॉडी, इसे अपन यूट्रस केविटी भी बोल सकते हैं। इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक, ये वाला पार्ट होता है सर्विक्स। तो यूट्रस के तीन पार्ट होते हैं, फंडस, कॉर्पस बॉडी और सर्विक्स। इन तीनों को मिला के अपन यूट्रस बोल देते हैं। अब इस यूट्रस में जो ये बात है कि सर्विक्स में ये वाला जो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कि ये पॉइंट लगा के ये लिख रखा है इंटरनल ओस, इसे अपन बोलेंगे इंटरनल ओपनिंग। तो इंटरनल ओपनिंग होती है बॉडी पार्ट की ओर, और वेजाइना की ओर जो ओपनिंग होती है उसे अपन बोलते हैं एक्सटर्नल ओस या फिर एक्सटर्नल मिएटस बोल सकते हैं। उसके बाद में इस सर्विक्स के आगे यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है उसे अपन वेजाइना बोलते हैं, और वेजाइना की लेंथ अपन यहाँ पे लिख देते हैं 8.5 सेंटीमीटर वेजाइना की लेंथ होती है, ये वेजाइना की लेंथ है। उसके बाद में सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद में कॉर्पस बॉडी। इस तरीके से समझ में आया। इसके बाद में मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इस यूट्रस में कुछ लेयर होती है। जैसे सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है, इस इनर मोस्ट लेयर को अपन बोलेंगे, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलेंगे एंडोमेट्रियम। तो ये वाली जो लेयर है, जो मैंने रेड कलर से ये बना रखी है, ये वाली लेयर कौन सी है, इस लेयर का नाम है एंडोमेट्रियम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, जैसे अपन मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो जब भी होता है या फिर साइक्लिक चेंजेस जो भी होते हैं वो इस एंडोमेट्रियम की लेयर में होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंडोमेट्रियम को मेंशन कर रखा है कि एंडोमेट्रियम इसकी इनर मोस्ट लेयर है। उसके बाद में इसके जस्ट बाहर एक लेयर है जो मैंने ये ब्लैक कलर से बना रखा है, ये है मसल सेल। ये मसल सेल है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मसल की स्टडी को अपन मायोलॉजी बोलते हैं,
और इस लेयर को अपन बोलेंगे, ये बड़ी लेयर होती है, इसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन और मैक्सिमम रिलैक्सेशन होता रहता है। कब होता है? जब भी ये यहाँ पे रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है। और इसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जब भी यूट्रस का डेवलपमेंट हो जाए, जब ये सॉरी यहाँ पे फिटस का डेवलपमेंट जब भी यहाँ पे हो जाए, तो फिटल डेवलपमेंट के बाद में क्या होता है? फिटल डेवलपमेंट यहाँ से जब होता है तो यहाँ पे इस मसल्स में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है, और फिर वो फिटस जो डेवलप फिटस होता है वो फिर यहाँ पे बाहर आ जाता है, जिसे अपन पार्चुरेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में? उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ये आउटर मोस्ट जो लेयर है, इसे अपन बोलते हैं पेरीमेट्रियम या फिर सिरोसा या फिर बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। इस लेयर का नाम है, ये जो बाहर वाली लेयर है, ये लेयर क्या है? विसरल पेरिटोनियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। क्या समझ में आई बात? उसके बाद में यहाँ पे लगा रखा है मैंने ओवरी। ओवरी का शेप याद रखना आपको, आलमंड शेप होता है। यूट्रस, यहाँ पे यूट्रस का शेप याद रखेंगे, यूट्रस का शेप होता है इन्वर्टेड पियर शेप। क्या बोला मैंने? इन्वर्टेड पियर शेप किसका शेप होता है? यूट्रस का। ओवरी का शेप याद रखना है आलमंड शेप। ओवरी कितनी होती है? पेयर में होती है, 2 ओवरी होती है। ओवरी में कौन सी प्रोसेस चलती है? oogenesis प्रोसेस चलती है, जिससे ओवम फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि सर्विक्स और वेजाइना, इनसे वेल डेवलप्ड फीटस जब यहाँ पे जन्म लेता है, मतलब पार्चुरेशन प्रोसेस होती है, तो वो कहीं ना कहीं यहीं से पास ऑन होता है। इसलिए सर्विक्स और वेजाइना को मिला के अपन बोल देते हैं ये क्या है? ये है बर्थ केनाल। इसे अपन बर्थ केनाल नाम से भी जानते हैं। तो बर्थ केनाल आपको याद रखना है। बर्थ केनाल में कौन आएगा? सर्विक्स प्लस वेजाइना, बर्थ केनाल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे जो ओवरी के चारों ओर, अब ये ओवरी कोई हवा में तो झूल नहीं रही है, तो ओवरी इस पार्ट से जुड़ी हुई है, यहाँ पे लिगामेंट्स लगे होते हैं, उसे अपन बोल सकते हैं ओवरी से जुड़े हुए लिगामेंट को ओवेरियन लिगामेंट। उसके बाद में ओवरी पे बाहर पे भी ऐसे लिगामेंट आ रखे हैं, इसे अपन ओवेरियन लिगामेंट बोल देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे बोलेंगे इसे मीजोवेरियन। तो ये बाहर की कवरिंग जो ओवरी की ओर है, इसे अपन मीजोवेरियन बोल देंगे। ठीक है, मीजोडर्मल ओरिजिन का ऐसा कुछ। और इसके बाद में यहाँ पे भी कुछ लिगामेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ लिगामेंट्स लगे, इसे अपन ब्रॉड लिगामेंट बोलेंगे। तो ये ब्रॉड लिगामेंट है, ये ओवेरियन लिगामेंट है, और ये मीजोवेरियन है। क्या इतनी बात समझ में आई? इसके बाद में यहाँ पे अपन इसकी में कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिटल डेवलपमेंट होता है, ये नैरो स्पेस है। यहाँ पे अगर यहाँ से जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में जाइगोट यहाँ पे ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे आ रहा है, और अगर जाइगोट यहाँ पे फंस गया, यहाँ पे रुक गया, तो यहाँ पे उस जाइगोट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो ये एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस में उसकी आउटर मोस्ट लेयर की रप्चर होने से वो यहीं पे इम्प्लांट कर सकता है, जिसे अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ पे होती है, जो यूट्रस में नहीं होती। मतलब मेनली अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन की बात करें, इम्प्लांटेशन यहाँ पे होता है। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है? कॉर्पस बॉडी में, मतलब एंडोमेट्रियम के साथ में आके वो इम्प्लांट करता है। कौन? एम्ब्रियो। लेकिन अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गए, उसे अपन क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। मतलब यूट्रस कैविटी के अलावा कहीं पे भी इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो उसे अपन बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके बाद में इस ओवरी में क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको। ओवरी में ये जो लेयर है, इसे अपन जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। ऐसी बात अपन ने वहां पे सर्टोली सेल पढ़ा तब भी किया। ये जर्मिनल एपिथेलियम है। इसके बाद में इसमें फ्लूइड भरा होता है ओवरी में। ओवरी में फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इनर मोस्ट पार्ट को, सेंटर वाले पार्ट को अपन मेडुला बोलते हैं, इस वाले पार्ट को अपन मेडुला बोलते हैं, और ये जो पेरिफेरी वाला जोन होता है, इसे अपन बोलते हैं कॉर्पस। ये सॉरी कॉर्टेक्स बोलते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। समझ गए? उसके बाद में क्या होता है? यहाँ पे ऊगोनिया सेल होती है। ऊगोनिया सेल में ऊजेनेसिस प्रोसेस से क्या बनता है? तो यहाँ पे क्या होती है? ऊगोनिया सेल। ऊगोनिया सेल में क्या होता है? ऊजेनेसिस, और क्या बनता है? ओवम, ओवा या फिर एग सेल बनता है। इस तरीके से यहाँ पे ऊजेनेसिस प्रोसेस चलती है। अगर आगे जाके ऊजेनेसिस पढ़ेंगे भी, तो ऊगोनिया सेल यहाँ से ऊजेनेसिस प्रोसेस से ओवम बना देती है। ये ओवरी है, ओवरी की शेप याद रखेंगे, और यहाँ से ऊजेनेसिस के बाद में एग रिलीज करता है। एग रिलीज करता है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसे कलेक्ट करती है, और ओस्टिया से ये यहाँ पे इस सिलेटेड एपिथेलियम ऐसे कैरी करता हुआ ऊपर लेके चली जाती है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आई है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ कि जो वेजाइना में होता है, वो यहाँ पे नॉन केरेटिनाइज्ड टिश्यू होता है। नॉन केरेटिनाइज्ड टिश्यू यहाँ पे होता है। स्क्वेमस नॉन